हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 26,382 वैकेंसी का टेंडर जो है वो पास किया जा चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के ऊपर। आज हम इसके सिलेबस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उससे और कितने मार्क्स का है और कौन कौन सी बुक जो है वो उसके लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें हिंदी जो है उसके 37 क्वेश्चन आएंगे और 74 मार्क्स के आएंगे। और इसके लिए आप लूसेंट की बुक लीजिएगा और लूसेंट की बुक अगर आप पढ़ लेंगे हिंदी तो लगभग आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और आप आराम से 30 से 32 क्वेश्चन मतलब जो है इसमें से कवर कर लेंगे, जिससे आपकी सही कट ऑफ बन जाएगी। और इसमें हम रीजनिंग की अगर बात करें तो 55 क्वेश्चन आते हैं इसमें और ये 110 नंबर के आते हैं और आर के झा की बुक जो है इसके लिए बेस्ट रहेगी। अब आप लोग कहेंगे कि रीजनिंग में तो केवल 37 क्वेश्चन आते हैं, 55 कैसे आए? तो ये जो मैथ होती है, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि वो कहा जाता है कि ये इसके जो है 37 क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं, वो रीजनिंग में ही आ जाते हैं। ऐसे ही हम मैथ की बात करते हैं तो इसके 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। इसके लिए जो है आर एस अग्रवाल की बुक बेस्ट रहती है। ऐसे ही हम जीके की बात करें तो 38 क्वेश्चन आते हैं 76 मार्क्स के और लूसेंट की बुक इसके लिए बेस्ट रहती है। तो ये टोटल करके ना 150 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे और ये 300 मार्क्स कवर करते हैं। तो 300 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन पेपर होता है। और इसके अलावा जो है इसमें जीके में ये जो 38 मार्क्स की आती है इसमें यूपी जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि यूपी जीके में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इतना कवर करने के बाद आप प्रॉपर हर एक चीज़ की मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, जैसे वर्डमाला पढ़ा तो हमने उसके मॉक टेस्ट लगा दिए, या हमने कोई और तद्भव तत्सम पढ़ा उसके मॉक टेस्ट लगाए, या लिंक पढ़ा तो उसके लगाए, तो इस तरीके से जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी 26,382 में से एक सीट कन्फर्म आपकी ही है। अब इसके अगर हम टारगेट की बात कर लें तो करीब 220 का टारगेट लेके आपको चलना है। इतने मार्क्स अगर आपके आ जाएं तो आराम से आपकी जो है जनरल में भी सीट पक्की हो जाएगी। तो अगर हम इसमें से 30 क्वेश्चन भी हम हिंदी में सही कर लें और रीजनिंग में जो है हम 50 क्वेश्चन सही कर लें और मैथ में जो है हम लोग 15 क्वेश्चन सही कर लें और जीके में जो है हम आराम से 15 ही मानते हैं अगर, या 20 मान लेते हैं, तो आराम से जो है हमारी ये टारगेट जो है आराम से क्रॉस हो जाएगा हमारा। अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी का क्या सिलेबस है और कौन कौन से जो है हम एक एक सब्जेक्ट को आपको एनालाइज करके बताएंगे कि कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का आ रहा है। तो सबसे पहले हम हिंदी पे जैसे कि बात करते हैं तो हिंदी में ये हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो है इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है तय है जो 2 नंबर का आएगा। इसमें जो है हमारी भाषाएं पूछी जाएंगी, लिपि पूछी जाएगी, वो हम आपको बाद में डिफाइन करेंगे। हिंदी व्याकरण में अगर देखा जाए तो वर्णमाला से एक क्वेश्चन बनेगा, तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन बनेगा, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन बनेगा, विलोम से एक क्वेश्चन बनेगा, अनर्थकारतक से एक क्वेश्चन बनेगा, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, समरूपी भिन्नात्मक शब्द से एक क्वेश्चन बनेगा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, लिंग से एक क्वेश्चन बन जाएगा, वचन से ऐसे ही एक, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, अव्यय, इनसे जो है आपका एक एक क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसमें और क्या है तो उपसर्ग से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, प्रत्यय से एक बनेगा, संधि से एक, समास से एक, विराम चिन्ह से एक, मुहावरे और लोकोक्तियाँ से दोनों से एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। रस आपका एक क्वेश्चन आएगा, छंद एक आएगा, अलंकार एक आएगा, अपठित बोध आएगा, ये गद्यांश होता है पूरा पूरा, तो उससे करीब 5 क्वेश्चन आपके बनने के रहते हैं इस तरीके से। मतलब एक गद्यांश बड़ा सा दे दिया जाएगा, उसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किएंगे तो वो करीब 5 क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। फिर इसके अलावा आपके प्रसिद्ध कवि, लेखक और प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार कौन कौन से कब दिए गए, किसको दिए गए, विविध, इनसे आपके 4 नंबर के 4 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो इस तरीके के आपके टोटल 37 क्वेश्चन बनेंगे। अब कभी ये हो जाता है कि रस से जो है वो एक दो क्वेश्चन पूछ लिए या फिर उधर प्रत्यय से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इस तरीके से कंप्लीट वो 37 क्वेश्चन जो है बनाएगा और जो 74 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करती है कि मैथ से जो है कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ्स में देखा जाए तो नंबर सिस्टम से हमारा एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन बनता है,
परसेंटेज से एक, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, इनसे सबसे एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। फिर टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस से दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगर हम देखें कि मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और अंकगणितीय संगणनाएं एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो इस तरीके के हमारे 20 जो है क्वेश्चन आ जाते हैं इन टॉपिकों से, जो हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है और वो 40 मार्क्स जो है कवर कर लेता है मैथ में। फिर ऐसे ही हम जीके की अगर एनालाइज करें तो जीके में भारत का इतिहास, कला और संस्कृति, जब पूरी इतिहास आपको पढ़ लेंगे, विश्व का तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसमें भारत का ही मेनली पूछा जाता है, तो 2 नंबर आपके लगभग कवर हो जाएंगे। ऐसे ही विश्व एवं भारत का भूगोल अगर देखेंगे और पर्यावरण भी इसमें आ जाता है तो एक एक नंबर का आ जाता है। ऐसे ही अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था देखें तो 1 नंबर की लगभग उससे क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय संविधान जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे करीब 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10 नंबर करीब कवर करते हैं। तो पॉलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जीके में। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनसंख्या और नगरीकरण से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मानवाधिकार से एक पूछा जाएगा। ऐसे ही आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही भारत एवं उसके पड़ोसी देश या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, सोशल मीडिया, क्या क्या चल रहा है, अनुसंधान एवं खोज, सामान्य वितरण, ये 3 नंबर का है। उससे ऊपर के जो ये सारे हैं ये सब एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान जो है ये 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है। बायो से करीब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है या कभी फिजिक्स से उठा देते हैं, केमिस्ट्री से उठा देते हैं। तो 3 क्वेश्चन इस तरीके से हमारे जो है सामान्य विज्ञान से बनते हैं। यूपी जीके की अगर बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके से 6 से 7 क्वेश्चन जो है हमारे बनते हैं, और इसके लिए मैं अभी आपको बुक सजेस्ट करूंगा आगे कि कौन सी लेनी है और इसके लिए क्या क्या सिलेबस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आप यूपी जीके 6 से 7 क्वेश्चन और एक आपका संविधान 5 क्वेश्चन, ये पूरा जो है करीब 22 से 24 नंबर दे देता है आपको जीके में। तो अगर आप केवल इन दोनों पर भी कवर बनाएंगे तो आधे नंबर तो आप मतलब काफ़ी अच्छा कवर कर लेंगे आप। और इसके अलावा जो है अगर रहा बचा फिर करंट अफेयर हो गया, करीब 5 क्वेश्चन आपके इससे मिल जाएंगे 10 नंबर। तो 10 और ये जीके के 12, 22 और ये 10 पॉलिटी के 32 नंबर। तो मोस्टली तो यही कवर कर लिया, बाकी एक एक नंबर के आते हैं। तो उनमें अगर आप राज्य, राजधानी और ये सब तैयार कर लेंगे तो लगभग आपका सही स्कोर बन जाएगा जीके में। विमुद्रीकरण 1 नंबर का, साइबर क्राइम 1 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर 1 नंबर। तो इस तरीके से जो है जीके का जो है आता है। लेकिन जीके में कहीं क्या होता है कि पुरस्कार से नहीं पूछते हैं क्वेश्चन या साइबर क्राइम से नहीं पूछते हैं, तो ये आगे पीछे जो है अपना उस तरीके से कवर कर लेते हैं नंबरों का। फिर अब हम रीजनिंग की अगर एनालाइज करेंगे तो रीजनिंग में जो नंबर सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 4 क्वेश्चन जो है इससे आते हैं नंबर सीरीज से। क्या करेगा, नंबर दे देगा 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है एक जैसे 1, 3, 5, 7, अब इस तरीके से आगे क्या होगा, या कभी कभार पूछ देगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो जो है चीन की राजधानी क्या होगी। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन कभी कभार, या मतलब इससे जो है सीरीज में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दिशा और दूरी की अगर बात करें तो डिस्टेंस और डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन जो है हमारे पूछ लिए जाते हैं। जो हर क्वेश्चन जो है 2 ही नंबर का रहता है, वो 4 नंबर कवर करेगा दिशा और दूरी में। ऐसे ही ब्लड रिलेशन में जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर के। ऐसे ही वेन डायग्राम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एनालॉजी जो होती है इसमें जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 8 नंबर की केवल एनालॉजी आती है। एनालॉजी से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, नंबर सीरीज से बन जाते हैं। ऐसे ही क्लासिफिकेशन से भी 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। डिसीजन मेकिंग जो है इसमें भी 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लॉक से एक आता है, कैलेंडर से एक आता है, वर्ड सीरीज से एक आता है, लेटर सीरीज से भी एक आता है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 क्वेश्चन तो तय हैं और उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। ऐसे ही गणितीय संक्रियाएं से एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा। कथन एवं निष्कर्ष जो है उससे एक क्वेश्चन बन सकता है, और कथन एवं तर्क से एक क्वेश्चन बन सकता है। काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन बनता है। डाइस से एक क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही क्यूब एंड क्यूबॉइड से एक क्वेश्चन बनता है। एम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन बनता है। कंप्लीशन ऑफ फिगर से एक बनता है, और वाटर और मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं।
ये 37 नंबर की जो रीजनिंग आती है उसके क्वेश्चन है जो 74 मार्क्स कवर करते हैं। इसके अलावा जो मैथ में रीजनिंग पूछी जाती है मेंटल एबिलिटी की, तो वो हम देख लेते हैं। उसमें क्या है, तार्किक आरेख 1 नंबर का, संकेत संबंध विश्लेषण 2 नंबर की, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध 2 नंबर का, शब्द रचना परीक्षण 2 नंबर का, अक्षर और संख्या श्रृंखला जो है 1 नंबर की, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता 1 नंबर की, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण 1 नंबर, दिशा ज्ञान परीक्षण 2 नंबर का, और आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण जो है वो 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रभावी तर्क जो है वो 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और अंतर्निहित भावों का निश्चय करना जो है ये 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के ये टोटल 18 क्वेश्चन दिए हैं जो 36 मार्क्स के जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इधर के 36 और उधर के जो है ये वाले 74 मार्क्स, ये टोटल मिल के जो है 55 क्वेश्चन बनाते हैं जो 110 मार्क्स कवर करते हैं हमारे केवल अकेले रीजनिंग में। ठीक है, फिर अगर हम देख लेते हैं कि यूपी जीके के लिए कौन सी बुक सही रहेगी, तो ये बुक है केसरी नंदन त्रिपाठी की। ये यूपी पुलिस के लिए स्पेशली बुक होती है, उत्तर प्रदेश जीके के लिए, जो आपकी 6 से 7 क्वेश्चन मतलब करीब 14 नंबर मार्क्स की जो है कवर करेगी यूपी पुलिस में आपका। तो इसका जो है सिलेबस से ये दिया गया है, मैंने इसका कवर खींचा है, फ़ोटो खींची। तो ये इसका जो है पूरा सिलेबस है, ये टॉपिक हैं जिनसे पूरा पूछा जाएगा 6 से 7 क्वेश्चन। तो आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।